हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोको पायलट की पाठशाला। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि आप चैनल पर वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज बात करते हैं ALP CBT 2 का जो एग्ज़ाम का जो डर है। अभी एग्ज़ाम डेट जैसे जैसे पास में आती जा रही है, वैसे वैसे लड़कों का जो स्टूडेंट है उनका डर भी बढ़ता जा रहा है। इसके लिए सिर्फ आपको 2 काम करने हैं। अगर आप ये 2 काम कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अभी जो बचे हुए दिन हैं उसमें आपको करना क्या है कि सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप सब कुछ पढ़ोगे तो वापस वहीं पर पहुंच जाओगे जहां पर आप अभी मौजूद हो। तो आपको अभी सब कुछ नहीं पढ़ना है। हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की। केवल मॉक टेस्ट देने से सब कुछ नहीं होता है। टेक्स्ट बुक पर या फिर अलग अलग साइट पर हजारों लड़के डेली मॉक टेस्ट देते हैं, पर क्या उन सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, उन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टडी। अब होता क्या है कि मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं, एवरेज माइंड के होते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एवरेज माइंड के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, नई चीज सीखने का मन करता है उनका। वो क्या करते हैं, केवल स्टडी करते हैं। केवल स्टडी पर काम करते हैं। ठीक है, ये मेरा चैप्टर ना छूट जाए, ये मेरा सिलेबस में ये बाकी रह गया है, इसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है, एग्जाम के इतने दिन पास आ गए हैं, सब कुछ कवर करने के चक्कर में रहते हैं। वो क्या करते हैं, मेन चीज, एक तो ये मॉक टेस्ट और ये दूसरा है रिवीजन। एक्चुअल में जो सही चीज है उसको वो भूल जाते हैं। क्योंकि वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो रिवीजन है, रिवीजन पर जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट वाले माइंड वाले लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो माइंड है वो इस पर लगा ही नहीं पाते। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि रिवीजन पर उनको मजा ही नहीं आता है कि वापस वही चीज पढ़नी है। जैसे एक ही टॉपिक को आपको 10 बार रिवीजन करना है, या एक ही बुक को आपको 10 बार रिवीजन करना है, तो आपको लगे ये तो पढ़ा हुआ है यार, ये मजा ही नहीं आ रहा इसमें, तो आप सही से उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। आपका जो दिमाग होता है वो स्टडी पर ज्यादा रहता है कि यार नया सीखते हैं या फिर ये नई बुक पढ़ लेते हैं। रिवीजन पर आप वो उतना टाइम दे ही नहीं पाते हो। तो एक्चुअल में यही गलती होती है कि वो बंदे लड़के जो होते हैं वो रिवीजन को बिल्कुल प्रिफरेंस नहीं देते हैं, केवल स्टडी पर सिलेबस कवर करने में लगे रहते हैं, रिवीजन कर ही नहीं पाते हैं एग्जाम तक। यहाँ तक कि जो एग्जाम पास में आ जाते हैं, 1 या 2 बार ही कर पाते हैं रिवीजन। तो ये बड़ी गलती होती है। ठीक है, उसके अलावा जो मॉक टेस्ट में, जो मॉक टेस्ट होता है उसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लड़के, जैसे कि ये स्टूडेंट 1 है, ये 2 है, इसने मॉक टेस्ट दिया, इसने क्या किया, 92 मार्क्स लिया है अपने मॉक टेस्ट में। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो 8 क्वेश्चन इसके गलत हुए उस पर ये ध्यान देगा कि मेरे 8 क्वेश्चन गलत क्यों हो गए। अगर मैं ये गलत नहीं हो पाते तो मैं पूरे मार्क्स लेके आ जाता। तो ये क्या करता है, इसका एनालिसिस करता है, पूरा पूरा देखता है कि 8 क्वेश्चन में कहाँ पर मैंने गलती की, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मैंने किया। ये पूरे क्वेश्चन जो भी 8 गलत हो उस पर पूरा इसको सॉल्व करता है। तो उसका क्या होता है, वहां पर उसका माइंड माइंड को मजा आने लगता है कि हाँ यार ये मैंने यहाँ पर गलती कर दी, वो इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। वहीं पर जो दूसरा मॉक टेस्ट है, वो सेम लड़का दूसरे मॉक टेस्ट में क्या करता है, वो 60 नंबर ही ला पाता है, 60 मार्क्स ही लेके आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करता है, वो जो एनालिसिस है वो करता ही नहीं है। एक्चुअल में उसको यही करना चाहिए था, पर वो एनालिसिस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आ गए। अब बहुत ज्यादा मार्क्स कम आ गए तो उसका दिमाग क्या कहेगा, यार इसमें तो जो 40 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें से 2 से 3 घंटे एनालिसिस में लग जाएंगे।
2 से 3 घंटे एनालिसिस में लग जाएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा। एक्चुअल में ये चीज़ वो छोड़ देता है। वो क्या करता है, एक और नया टेस्ट देने चालू कर देता है कि ये इसको छोड़ो, एक और नया टेस्ट दे देते हैं, क्या पता इस बार इंप्रूव हो जाए। पर उसको करना क्या चाहिए था, इन 40 क्वेश्चन को उसको एनालिसिस करना होता है। यही तो सीखने का टाइम होता है। यही सीखता है बंदा कि ये 40 क्वेश्चन है, हाँ अब मजा आएगा, इन 40 में मैंने कहाँ गलती की, आगे से ये गलती दोबारा ना हो। एक्चुअल में वो स्टडी यही होती है कि उसको यहाँ पर सीखना होता है। वो जो स्टडी, ये जो यहाँ पर मैं स्टडी बता रहा था, रिवीजन ना करके वो नई नई बुक है या फिर कोर्स पूरा करने में जो स्टडी करता है, वो स्टडी यहाँ पर जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें जो गलत क्वेश्चन होते हैं उसमें करने में उसको टाइम देना चाहिए, पर वो यहाँ पर नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि आपने जो मॉक टेस्ट दिया है, यहीं पर आप एनालिसिस कीजिए, यहीं पर आप एनालिसिस कीजिए और सीखिए। यहीं पर एनालिसिस और सीखना, ये दो चीज आप मॉक टेस्ट में कंपलसरी कर लीजिए, चाहे ज़्यादा टाइम क्यों ना लग जाए। आपका मेन टारगेट होना चाहिए सीखने का। जैसे स्टडी करते हैं तो स्टडी में जो आपका जो इसका जो मीन्स क्या होता है कि सीखना। तो सीखना तो आप मॉक टेस्ट भी तो सीख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको स्टडी मिल रही है। यहाँ पर ऐसा था नहीं आप शतरंज खेल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप सीख ही रहे हैं। तो ये चीज आप एग्जाम की तरह लेते हैं। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहता है कि ये मेरा उस एग्जाम में आया था। वो क्यों आया था, क्योंकि आपका दिमाग वहां पर उस चीज में ज्यादा जोर लगाता है और वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है। और यहीं पर आप उस बंदे को बोलोगे एक नया मॉक टेस्ट देना है, तो वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है। इसका रिवीजन की बारी आएगी तो वो कहेगा नहीं यार टाइम लगेगा। ये चीज होती है आपके जो भी आप मॉक टेस्ट में गलती करते हो, ये मेनली यही गलतियां होती हैं कि आप उसको रिवीजन प्लस उसका एनालिसिस नहीं कर पाते हो। दूसरा, जो आपने यहाँ पर मॉक टेस्ट दिया, आप क्या कीजिए 1 2 3 और 4 इस तरह से एक बुक में आप, एक जो नोटबुक है अपनी, उसमें आप हेडिंग लगाकर ऐसा लिख लीजिए कि मैथ्स में, ये रीजनिंग में, ये बेसिक साइंस में, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन है आप उसमें नोट डाउन करते जाइए। और आप पकड़िए कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, आपका कौन सा चैप्टर या फिर आप किस में कमजोर हो, तो उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। अगर आपको कंपटीशन में सिलेक्शन लेना है तो आपको दो चीजें करनी होगी, एक तो रिवीजन, दूसरा है एनालिसिस। अगर आपको मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो आपको एनालिसिस जरूर करना है। और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप, जैसे आपने कुछ चीज पढ़ी, नई चीज पढ़ी है, तो 2-3 महीने तक ही आपका वो माइंड तक स्थिर रहेगी, उसके बाद में आप उसको भूल जाओगे। अगर वही आप रिवीजन करते रहे तो आप उसे लंबे समय तक याद रख पाओगे। बार बार उसको रिकॉल करते रहिए तो आप भूलोगे नहीं। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको लंबे समय तक, मतलब मैं तो कहता हूँ परमानेंट आपके खोपड़ी में वो बैठ जाएगी। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप थोड़े टाइम में भूल जाओगे। और रही बात एनालिसिस की, अगर आप ये नहीं कर पाओगे या नहीं करते हो तो फिर आपका जो मॉक टेस्ट का जो आप देते हो उसका जो है आउटपुट वो जीरो है। आउटपुट आपका जीरो रहेगा, आपका उस मॉक टेस्ट में दिए हुए समय का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो, ये मैंने बताया था आपको, एक तो रिवीजन, एक है मॉक का एनालिसिस। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो तो जो साधारण बच्चे 2 से 3 साल लगाते हैं
किसी एग्जाम को क्रैक करने में फिर आप देख लिए 6 से 8 महीने में आप कैसे क्रैक करते हो। सिर्फ 6 से 8 मंथ में ही आप उनकी बराबरी कर लोगे। ये पॉसिबल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, पिछले वाले जो भी अब आप बाकी रहे हैं आपके दिन, और उनका एनालिसिस कीजिए, फिर देखिए कमाल। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये मेरा हाथ जोड़ के आपको विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर बताइएगा। तो मिलते हैं लोको पायलट की पाठशाला के अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।